अमेरिका में भारत के राजदूत रहे नरेश चंद्रा ने टाइम्स ऑफ इंडिया में अपना बयान दिया है कि क्लास 1 अफसर को अंग्रेजी आनी चाहिए। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के सवाल सेकंड या थर्ड डिवीजन से 10वीं पास करने वाला छात्र भी हल कर सकता है। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में तो अंग्रेजी ही आधिकारिक भाषा है। सरकार को समझना चाहिए कि अंग्रेजी जरूरी है। उम्मीदवारों को मुफ्त में अंग्रेजी की कोचिंग देनी चाहिए। आज अंग्रेजी पटरी से लेकर गली मोहल्ले में 300 रुपए से लेकर 1500 रुपए में सिखाई जाती है। चंद्रा साहब कहते हैं कि सीसेट के जरिए हम ऐसे प्रशासक की तलाश कर रहे हैं जो सोच सके, विश्लेषण कर सके। समाजशास्त्री दीपांकर गुप्ता कहते हैं कि आज अंग्रेजी एक और भाषा की तरह है। उनके कहने का मतलब है कि आज की अंग्रेजी को आप ब्रिटिश हुकूमत के लाट साहबों की अंग्रेजी ना समझें। वे बयान दे रहे हैं कि एक और बयान है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपालस्वामी का, जो कह रहे हैं कि अंग्रेजी का नंबर हटा देने से उन छात्रों को मदद मिल सकती है जिनकी शिक्षा भाषाई स्कूलों में हुई है। आप चयन के बाद अंग्रेजी सिखा सकते हैं। सीसेट भाषा को लेकर अफसर भी एक नहीं है, नेता भी एक नहीं है। अंग्रेजी के इस युग में जहां हिंदी वालों के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, क्या हम वाकई इस निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे तटस्थ रूप से कि अंग्रेजी और एप्टीट्यूड ही बेहतर अफसर चुनने की गारंटी देता है? प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ जेडी सीलम साहब है, सांसद कांग्रेस के, आप भी पूर्व अफसर रहे हैं। योगेंद्र नारायण जी हैं, पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं। सुधीर कृष्णा जी हैं, पूर्व सचिव शहरी विकास मंत्रालय। और डॉक्टर संबित पात्रा, प्रवक्ता बीजेपी। आपका भी थोड़ा बहुत नौकरशाही का अपना एक तजुर्बा है। समय कम था आपके पास, मैं ये बात समझ रहा हूं संबित, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि कई लोगों ने कहा कि आपकी सरकार ने जो भी रास्ता अपनाया वो मुकम्मल नहीं था। आप अंग्रेजी का अगर नंबर नहीं जोड़ते हैं तो फिर अंग्रेजी का टेस्ट सीसेट में क्यों है? ठीक है। एक और बात हो रही थी कि एक विकल्प ये हो सकता था कि अगर आप सीसेट के पेपर को क्वालिफाइंग बना देते, दोनों का नंबर 30% कर देते, तो शायद ये नौबत ना आती, लोग वहां पे छट जाते और जो बचता वो मेंस में पहुंचते। संबित, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आपने खुद भी अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि समय बहुत कम था, और मैं आरंभ में ये कहना चाहूँगा कि ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस का आरंभ है। डिटॉक्सिफिकेशन इसलिए कह रहा हूँ कि लगभग 3 वर्षों से 2011 में जब इस प्रोसीजर को आरंभ किया गया, एक तरह से पूरे सिस्टम में टॉक्सिन तब इंट्रोड्यूस हुआ था, और अब जाके इस पूरे विषय पर कहीं ना कहीं एक माइक्रोस्कोप के दृष्टिकोण से देखने की प्रयास की जा रही है। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन आज से आरंभ होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछा हूँ कि क्या करना चाहिए था? आप छोड़िए ना जो कांग्रेस ने नहीं किया, मतलब कांग्रेस 60 साल का थोड़े ना बता रहा हूं रवीश जी, मैं वही बोल रहा हूं क्या करना चाहिए था। एक बैलेंसिंग एक्ट करना चाहिए था, क्योंकि समय भी कम था, बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे, और कंफ्यूजन के बीच में एक मध्यम मार्ग चुनना चाहिए था। क्या मध्यम बिल्कुल मध्यम नहीं, देखिए रवीश जी, नहीं, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आप वो अंग्रेजी का अगर कंप्रिहेंशन नहीं नंबर जोड़ रहे हैं तो उसको हटा दीजिए। वो किस लिए है फिर? वो क्यों हल करे वहां पे 10 मिनट या 15 मिनट उसमें छात्र क्यों गंवाए? आप ये तो बता दीजिए पहले। रवीश जी, महत्वपूर्ण विषय यह है कि 2-3 डिमांड्स रहे थे। उसमें एक महत्वपूर्ण डिमांड रहा था कि पूरे सीसैट को स्क्रैप कर दिया जाए। दूसरा, आप कह रहे हैं कि अंग्रेजी को जिसको हमने निरस्त कर दिया है, जो कई लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं कई लोगों को बोलता हूं, जो 22.5 मार्क को निरस्त किया है, आप कह रहे हैं इसको हटा दिया जाए, कई लोग कह रहे हैं। देखिए, इस अवस्था में जब लगभग 10 दिन बाद परीक्षा है, 24 अगस्त को पूरे परीक्षा पत्र बन चुके हैं, उस अवस्था में सीसैट को हटाना या एक जो निरस्त पोर्शन है उसको हटा देना स्वाभाविक रूप से हजारों लिटिगेशंस को जन्म देगा। ये लिटिगेशंस कोर्ट में जाएंगे, जिसके कारण से हो सकता है पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस स्टॉल हो जाए और लाखों की तादाद में लोगों के जीवन पर असर पड़े। इसीलिए सरकार को एक बैलेंसिंग एक्ट करना था, और सरकार ने बहुत 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए। 2011 में जो स्टूडेंट डिसेबल्ड हुए थे सीसेट एग्जाम के कारण, उनको एक एक्स्ट्रा चांस एक बात है कि क्वेश्चन पेपर सेट हो गए थे तो सरकार के पास ये वक्त नहीं था। दूसरा, आपको केस मुकदमों का भी डर था कि ये इम्तिहान वैसे फंस जाता। ठीक है, इतना हम मानते हैं। चलिए, अब आगे भी और मौके मिलेंगे। पर असीलम साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बात यहां अंग्रेजी को लेकर हो रही थी कि उसके कॉम्प्रिहेंशंस इतने मुश्किल हैं, लेकिन आप जब आज राज्यसभा में बात कर रहे थे तो आप इस बहस को दूसरी तरफ ले गए कि गणित का इसमें ज्यादा जोर है, जिसकी वजह से आईएम या साइंस बैकग्राउंड के छात्रों को ज्यादा इसमें प्रमुखता मिल जाती है, वो ज्यादा स्कोर कर जाते हैं और ह्यूमैनिटीज वाले पीछे रह जाते हैं। रवीश जी, कैन यू हियर मी? हाँ सर, सुन रहा हूं।
या रवीश जी, ये असली मुद्दा है ये पेपर 2 को लेके। हाँ। हमारा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, आप मेरा भावना को समझ लीजिए। मेरा भाषा से बोलते चलिए सर, अलग आप बोलते हटके चलिए। मेरा हाँ। भावना से आप जाइए। नहीं, वो डिफिकल्टी ये है, हमने जो सुना साउथ इंडियन स्टूडेंट्स और नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स हमसे जो मिले थे, उनका कहना है 2 मुश्किलियां हमारे सामने रखा। एक है पेपर 1 इज ओके, पेपर 2 में 80 मार्क्स होता है, 80 क्वेश्चंस होता है, उसमें 40 क्वेश्चंस के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी 40 क्वेश्चंस है ना, उसमें एक एक क्वेश्चन को 2.5 मार्क्स है। उसमें पेपर 2 के बारे में क्या कहना है, इट इज हाईली in favor of those students who have proficiency in engineering, IAM background, क्योंकि IAM वालों ऐसा ही एक्सरसाइजेस उनका कॉमन होता है, दे गेट एक्सपीरियंस्ड इन डूइंग दिस CSAT type passages and answers, so they find it little better, so that is why थोड़ा एडवांटेज हो रहा है। ये 2 साल से जो रिजल्ट निकला, they say that is a little advantageous. Number 2, because of the regional languages, some people find it difficult to understand the translation. The translation in English standard is never a question, because it is only 10th class English. If you cannot answer 10th class English, ट्रांसलेशन वाला पार्ट छोड़ देते हैं कि वो काफी डिस्कस हुआ है टीवी में। सर्विस एग्जामिनेशन, हाँ, ट्रांसलेशन वाला हिस्सा छोड़ दीजिए। टू रिमूव इंग्लिश फ्रॉम एवरीवेयर। हमको आपको याद है, हम आते हैं बहुत रूरल इंडिया से, हमको यूनिवर्सिटी तक अंग्रेजी का पढ़ाई नहीं था, हमारा मातृभाषा में ही पढ़ाई था। लेकिन हमने हिंदी सीख लिया, इसलिए हम पूरा भारत का हम बिलोंग करते हैं, इसलिए हमको इट इज ए नीड बेस्ड थिंग। सो इफ एनीबडी फ्रॉम बिहार, यूपी wants to write civil service, that much English which is 10th class has to learn, otherwise there are so many other examinations, they can go and write other examinations. See why they want to bring down the standard or 10th class English. If you do not want to learn, if you don't want to learn English, how can you compete for an all India examination? It is my objection. My point was, सरकार, आपकी बात से मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं, गवर्नमेंट could have addressed these two difficulties. 2 बातें मुख्य रूप से आप कह रहे हैं very nicely. एक सेकंड से मत, Number 1, 4 ही लोग हैं आज, बहुत आराम से समय है। सीलन साहब, आपने ये कहा, नहीं सुनिए, कि अंग्रेजी जरूरी है। मुझे एक सेकंड, अभी आपने जितना कहा मैं उतने दर्शकों के लिए सार रूप में समराइज कर दूं कि आपने ये कहा कि अंग्रेजी जरूरी है और 10वीं क्लास की अंग्रेजी अगर आप नहीं जानते हैं तो आप IAS नहीं बन सकते, ये आपने कहा। दूसरी बात आपने नहीं, वो सुनिए, मेरा कुमार जी, लेट मी कंप्लीट। हाँ, प्लीज कंप्लीट। कहिए सर, नो, मेरा मतलब है कुछ दिक्कत है तो भी जो दो हिंदी पढ़ाने वाले भाई बहनों को कुछ दिक्कत है तो वो 9 मार्क्स है ना, द इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का नेगेटिव मार्क्स हटा दीजिए, उनको राहत मिलेगा। नेगेटिव मार्क्स, वो 9 क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्क्स हटा दीजिए, उनको थोड़ा राहत मिलेगा, लेकिन पूरा उसको निकालिए मत। दूसरा पेपर 2 में 70 मार्क्स आना चाहिए, पेपर 1 में 30 आना चाहिए। सो द 70 उनका वेटेज से थोड़ा साइंस बैकग्राउंड वालों को एडवांटेज मिल रहा है, उसको थोड़ा 50% नीचे लाइए, ताकि दोनों बराबर का उत्तर मिलेगा। बट डोंट थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर। आपको लगता है कि सीसेट जरूरी है? No student can choose the examination, what examination he should undergo. This is a not correct thing. कुल मिला के I would like to tell you, this government, instead of addressing these 2 issues, they have only addressed the issue of the Hindi students by completely removing English and raising a controversy
all over India. Instead of solving the problem, they have created साहब, मैं एक और सवाल पूछ लेना चाहता हूं, फिर which is very संबित आप- unfortunate. We don't want it. We are learning Hindi. We are learning Hindi because we feel we are Indians. Why don't UP Bihar learn a South Indian ये तो बात है language as per सर। the इस three सवाल पे language तो मैं formula? शर्मिंदा हो गया, मैं नहीं जवाब, मेरे पास जवाब नहीं। आज ही इकोनॉमिक टाइम्स में मैं पढ़ रहा था कि जो 3 भाषा का जो फॉर्मूला था उसको हिंदी प्रदेशों ने संस्कृत के लिए इस्तेमाल किया, और तीसरी भाषा जो और किसी हम दक्षिण की भाषा सीख सकते थे या बांग्ला सीख सकते थे वो हम नहीं सीख पाए। पर आपकी ये चोट बिल्कुल सही जगह पे है। लेकिन मैं एक और संक्षेप में इसका बहुत कम में आप जवाब दीजिए कि संबित कह रहे हैं कि हमारे पास समय कम था, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन पेपर छप गए थे, ठीक है, तो अब उसको बदलने का भी समय नहीं था। तीसरा, अगर इस पेपर को टेम्पर करते बहुत ज्यादा तो लिटिगेशन में सारे मामले फंस जाते। इस पर आपका क्या कहना है? अभी टिंकर नहीं करना है, एज इट इज एग्जाम करवाना है। हाँ, इस साल के लिए लेट इट बी एज इट इज। अगले साल के थोड़ा विस्तार से बैठ के जो एक्सपर्ट से बात करवा के कोई ऑल पार्टी मीटिंग बुला के एक फुल प्रूफ सिस्टम इवॉल्व करे ताकि सब लोग का जानकारी हो सके फ्रॉम द बिगिनिंग। माय सजेशन इज स्टेटस को एज ऑन द नोटिफिकेशन डेट without any modifications. It should be a good thing for everybody. राइट, ठीक है। समीर साहब आप जवाब दें तो बाकी मैं अपने 2 मेहमानों के पास जाऊंगा। देखिए रवीश जी, मुझे अच्छा लगा कि आज जो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता आए हैं सीलम साहब, उन्होंने बहुत कैंडिडली और बेबाकी से बहुत सच्चाइयों को रखा है यहाँ पे। मैं कई बातों से एग्री नहीं करता हूँ, मगर उन्होंने राजनीति करने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने खुद कहा है कि स्टेटस क्वो रखा जाए और आगे आने वाले समयों पर विवेचना के साथ विश्लेषण करने के पश्चात ड्रास्टिक चेंजेस लाया जा सके। रवीश जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कितना कंपाउंडेड कंफ्यूजन है ये खुद यहाँ देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्लियामेंट में कुछ कह रही है, कुछ लोग बाहर कह रहे हैं कि इंग्लिश बिल्कुल हट जाना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि सीसेट हट जाना चाहिए। तारीफ आप कह रहे हैं कि वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप खुद ही राजनीति कर रहे हैं। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं। मेरे 2 सवाल का जवाब दीजिए ना कि क्या इसका वेटेज कम नहीं किया जा सकता था? सरकार चाहती तो 70 से 35 पे ले आती, इसको क्वालिफाइंग पेपर में बदल देती, जिसमें सबका फायदा होता। सीलम साहब कह रहे हैं कि आपने सिर्फ अंग्रेजी हिंदी के छात्रों की समस्या को एड्रेस किया है, जो पूरी मांग थी उसको एड्रेस नहीं किया है आपने। नहीं रवीश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है, सदन के पटल पे भी बार बार कहा गया कि हमने जो प्रयास किया है उससे ये पूरा एग्जाम लैंग्वेज न्यूट्रल हो जाता है। ये किसी भी लैंग्वेज को नो नहीं, ये एक सेकंड सीलम साहब, ये लैंग्वेज न्यूट्रल बनाते हैं और जो 8वें शेड्यूल है उसमें जितने भी लैंग्वेज हैं उन लैंग्वेज के प्रति हम रेस्पेक्ट मेंटेन करते हैं। मगर महत्वपूर्ण विषय है, इतने कम समय में जो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन था वो हमने दिया है। रवीश जी, मैं 1 सेकंड में लास्ट में बता दूं कि सरकार की इंटेंशन तो बहुत बढ़िया और भी थी। डीओपीटी ने यूपीएससी को चिट्ठी भी लिखा था कि एग्जाम को स्थगित कर दिया जाए, किंतु यूपीएससी ने बहुत सारे कारण देकर, लॉजिस्टिक्स देकर कि यह संभव नहीं है, एक स्वायत्त बॉडी है, उन्होंने हमें चिट्ठी बैक लिखा है। इसलिए सभी को ध्यान में रखते हुए एक रेस्पेक्टफुल और बैलेंस्ड मुझे लगता है कि आप लोगों को इतना बढ़िया आप दलील दे रहे हैं, जंतर मंतर जाके छात्रों को फेस टू फेस समझाना चाहिए या उन सांसदों को भेजना चाहिए जो पहले जाकर वहां पे आश्वासन देकर आए थे। योगिन जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं, मैं अपने दर्शकों को उस दिशा की तरफ ले जाना चाहता हूं कि अब ये एक बहस इस पे चल रही है कि सीसेट जरूरी है या नहीं है, अंग्रेजी जरूरी है या नहीं है। सीलम साहब कह रहे हैं कि आप अंग्रेजी को रख लीजिए, लेकिन जो वेटेज है उसको कम कर दीजिए। क्या आप इस तरह के फॉर्मूला से सहमत हैं क्या कि सीसेट को क्वालिफाइंग बना दिया जाए, कि इसमें आप पास हो जाइए? कई लोगों का कहना है कि ये एलिमिनेशन की जगह, एलिमिनेशन करने लगा है कि जगह ये सिलेक्शन करने लगा है। प्रीलिम्स का यही काम है कि जब बहुत सारे छात्र आ जाए तो उनमें से कुछ को छांट दीजिए, लेकिन यहां तो हो रहा है कुछ को चुन लिया जा रहा है। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, और मेरी राय में देखिए, जो भी एग्जामिनेशन होता है सिविल सर्विसेज का, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सिविल सर्वेंट की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरतें हैं टू बी अ गुड सिविल सर्वेंट। मैं इस पे आता हूं, पर ये अभी सरकार के पास क्या ये विकल्प आजमा सकती थी सरकार कि वेटेज कम कर देती, इसको क्वालिफाइंग पेपर में बदल सकती थी, इसको समाप्त कर सकती थी? बिल्कुल नहीं कर सकती थी। देखिए, एक चीज और हम लोग भूल रहे हैं कि ये जो एक्सपर्ट कमिटीज जो बैठी थी, एसके खन्ना कमेटी रिपोर्ट, जिसके आधार पर सीसेट इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें एजुकेशनलिस्ट थे, उसमें गवर्नमेंट के भी लोग थे, और उस समय की गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी किया उसके रिकमेंडेशंस को, क्योंकि जरूरत थी एक एप्टीट्यूड टेस्ट की कि भाई क्या ये अच्छा सिविल सर्वेंट बन सकता है। आपके आर्मी में भी एप्टीट्यूड
टेस्ट होता है, आपके IIM में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो एटलीस्ट सिविल सर्विसेज जो आपकी ऑल इंडिया सर्विस है उसमें एक एप्टीट्यूड टेस्ट रखना बहुत आवश्यक था। और ये देखिए आपको एक अंतर रखना पड़ेगा, ये कोई ऑल इंडिया सर्विसेज का इम्तिहान है, ये कोई यूपी सिविल सर्विस इम्तिहान नहीं है, ठीक है ना बिहार सिविल सर्विस इम्तिहान है, ये ऑल इंडिया सर्विसेज का है। पर मुझे एक बात बताइए कि ये सीसेट क्या आपको लगता है कि ये साइंस या इंजीनियरिंग के छात्रों को फायदा पहुंचाता है, क्योंकि ये एप्टीट्यूड वगैरह की चीजें उसी स्ट्रीम के ज़्यादा उसको हेल्प आती हैं उनकी तरफ से? ये बिल्कुल गलत है ये कहना कि सिर्फ मैथमेटिशियंस को हेल्प करेगा या साइंटिस्ट को हेल्प करेगा। अब इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आपके ज़माने में ये जनरल स्टडीज में मेंस में हुआ करता होगा, एप्टीट्यूड का हिस्सा तो था ही, ऐसा नहीं था कि नहीं था। आपके ज़माने में जब सीसेट नहीं था तो कौन से खराब अफसर आप लोग चुने गए? देखिए आज ये सीसेट आप जिस ब्यूरोक्रेसी को जानते हैं उसमें वो कौन सी नई प्रतिभा और ऐसा अलग वैल्यू एडिशन कर रहा है ये इम्तिहान जो आपके समय में नहीं हो सका? देखिए आपके समय में भी एक से एक अफसर हुए, हर एक समय का एक जरूरतें अलग होती हैं हर सिविल सर्विसेज की। जो हमारे समय थी 1965 को आपको एक जनरलिस्ट सिविल सर्वेंट चाहिए था, उसमें आपको एक कोई स्पेशलाइज सिविल सर्वेंट नहीं चाहिए था। बट आज के युग में जहाँ स्पेशलाइजेशन का युग है, जहाँ ग्लोबलाइजेशन का युग है, जहाँ की हर एक मंत्रालय के अधिकारी, यूएन तो आपको तब भी जाना पड़ता था। 15 साल आप लोग कोई IAS बनते हैं तो 15 साल तक फील्ड में रहते हैं। मेरी एक नौजवान IAS अफसर से बात हो रही थी। नहीं, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई एप्टीट्यूड की कोई जरूरत ही नहीं है एप्टीट्यूड टेस्ट की, और नहीं, ये नहीं, जनरलिस्ट को ले लीजिए आप जैसे पहले आया था, तो उससे मैं सहमत नहीं। पहले मैं एक अफसर से बात कर रहा था, मैंने आपसे शो से पहले भी कहा, तो अब उनकी पहचान मैंने इजाजत नहीं ली, लेकिन जो बात है मैं बात रख सकता हूँ। वो इंजीनियरिंग के छात्र हैं, अंग्रेजी माध्यम के पढ़े लिखे हैं, लेकिन इम्तिहान उन्होंने पंजाबी में दी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि मैं अपने 15 साल जब मैं फील्ड में नौकरी करता हूं तो 90% उन लोगों से मिलता हूं या उनकी समस्याओं से दो चार होता हूं जो सिर्फ और सिर्फ पंजाबी बोलते हैं। और उन्होंने एक बात बताई कि एटीट्यूड से कहीं ज्यादा एक अच्छे अफसर के लिए एम्पैथी की जरूरत है। एम्पैथी, वो कह रहे हैं कि वो मुझे मैं हैरान हो गया उनकी इस बात से कि एक पंजाबी भाषा का अफसर, पंजाबी मीडियम में पढ़ा हुआ अफसर ये कह रहा है कि मुझे एक अच्छे अफसर बनने में प्रेमचंद की कहानी ज्यादा मदद करती है, गांव के झगड़े को सुलझाने में मुझे प्रेमचंद की कहानी ज्यादा मदद करती है, बजाय 2 या 4 मैं इंजीनियर होने के नाते वो मैं जोड़ सकता हूं। उनकी एक दलील थी कि आप इस तरह के भाषाई स्कूलों में, आप देश में सरकारी स्कूल बनाते हैं, उनकी दीवारों पर लिखते हैं कि हमारी मातृभाषा पे गर्व करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और आप कहते हैं कि अफसर बनना होगा तो तुमको अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। आपने शुरू की थी अपनी बात संविधान से, जबकि वहाँ पर जब राजभाषा की बात हुई थी तो ये स्वीकार किया गया कि हिंदी तो राजभाषा होगी और ये सबको मानना होगा, पर यह कहा गया था कि अंग्रेज़ी भी 15 साल चलेगी। उसके बाद गवर्नमेंट ने अपनी ज़रूरतों को देखते हुए ये अंग्रेज़ी का बढ़ाते गए पीरियड, और अब भी जबकि ग्लोबलाइजेशन का युग है हमें तो और भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो आप लोग तब भी जाते थे, आप 1960 के दशक में भी अमेरिका जाते थे, चीन जाते थे, रूस जाते थे। देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन 1965 में था उसी स्टेज का ग्लोबलाइजेशन इस समय है, ही अगर सारी प्रतिभाएं चुनी जाएं, अच्छी आ जाएं वो जानने से, तो इस ब्यूरोक्रेसी का हाल ऐसा क्यों है ना? इसीलिए तो ऐसा तो नहीं है कि इसने कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया हो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि इसने बहुत खराब परफॉर्म किया है, लेकिन अगर आप सिर्फ अंग्रेजी पे जोर दे रहे हैं तो तब मैं ये कह रहा हूं। देखिए, आप दो बातें कह रहे हैं, कभी आप अंग्रेजी पर आते हैं, कभी आप एप्टीट्यूड टेस्ट पर आते हैं। मैं दोनों पे आता हूं। हाँ, क्यों 22 भाषाओं में एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होने चाहिए? होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? इस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। देखिए, 22 भाषाओं में आपने अगर एप्टीट्यूड टेस्ट देखा हो तो उसमें सिर्फ टिक करते हैं, उसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है। उसमें जैसे आपको बताया जाता है कि ये सही है, 3 ऑल्टरनेटिव दे दिए जाते हैं आपको सही। वही हम बांग्ला में, वही हम तमिल में पढ़ के टिक करना चाहते हैं। हाँ, कर लीजिए, पर आप इससे आप सहमत हैं? मैं एकदम इसमें निर्णय नहीं देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा भी आपकी पहली प्रतिक्रिया। हाँ, मैं सहमत हूँ। सहमत हैं? हाँ, मैं अगर सहमत हूँ। 1 साल बाद, 2 साल बाद ऐसा फैसला हो
कि 22 भाषाओं हर छात्र को अलग उसकी भाषा में मिले, अंग्रेजी एक रहे तो रहे उसमें। मुझे आपत्ति ये है कि बिना एक्सपर्ट कमेटी के रिव्यू करके एक एडहॉक डिसीजन आप ले लें, क्योंकि एक पॉपुलिस्ट डिमांड है, एजिटेशन चल रहा है, तो ये एक बढ़ावा देगा। भी एक बात है, और भी मैं एजिटेशन अपने दर्शकों से भी कह रहा हूं कि हम जब बहस कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें छूट रही हैं, और एक बात टेक्निकल बात में यहां वहां सबकी धारणाएं, परसेप्शन जो हो सकता है कि फैक्चुअल ना हो, वो इसमें घुस रही हैं। सुधीर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब बहुत तरह के जो सवाल मैं योगेंद्र जी से पूछ रहा था कि या तो इसका वेटेज कम कर दीजिए, सीलम साहब का सुझाव है, कुछ का कहना है कि जनरल स्टडीज 1 जनरल स्टडीज 2 कर दीजिए, सीसेट को हटा दीजिए क्योंकि एप्टीट्यूड नहीं चाहिए, हमें एम्पैथी वाला अफसर चाहिए। वो मेरा सजेशन नहीं है। नहीं, आपकी नहीं, कुछ का, और आपका वो सिर्फ उसका है। मैं आपकी ये जो सेकंड लाइन बोला वो आपका नहीं है सर। हाँ, मेरा ये मानना है रवीश जी, मेरा कहना है, हाँ रवीश जी मेरा कहना है, ये अंग्रेजी का हटाना बंद करके ये स्टेटस को मेंटेन करके आज इस साल का एग्जाम को आगे करवाने दीजिए। ठीक है, तो मैं ये कहना नो चेंज, वो गलत क्या सरकार ने क्या किया वो गलत है। वो मैं समझ गया। अब मैं सुधीर जी से जरा बात करूं। हाँ, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एग्जामिनेशन जो है, सीलम साहब एक रुक जाइए। इसको हम मानते हैं कि ये आईएएस के लिए है, लेकिन जो टोटल रिक्रूटमेंट होता है 1200-1300 लोगों का, उसमें आईएएस की सीट केवल 10% है। तो हम पूरे एग्जामिनेशन को आईएएस का रिफ्लेक्शन मान के चल रहे हैं, वो भी गलत ये गलत है। दूसरा ये इसीलिए योगेंद्र जी कह रहे हैं कि एक्सपर्ट कमिटी में ये सारी चीजें डील हो सकती हैं, टीवी स्टूडियो में नहीं। क्योंकि अब एक बात बढ़ी है तो उसको रैशनलाइज करना चाहिए। उसको हम छोड़ते चलेंगे तो कमिटीज तो हम पिछले 25 साल से कम से कम 12 कमेटी बैठ चुकी हैं, कम से कम। राइट, ये बात जो है, इसलिए हमको बेसिक मुद्दों को छोड़ना ठीक नहीं है। एजिटेशन है, उसको कैसे हैंडल करना है वो एक बात है, लेकिन बेसिक मुद्दा एक तो ये है कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं, जो कि 3 हैं आज के दिन में, वो एक ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट से गवर्न होती हैं। और वो एक्ट जो है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट है वो राज्यों से मशविरा करके तय किया जाएगा। ठीक है, लेकिन राज्यों से मशविरा करने के बजाय अगर हम पब्लिक में भीड़ भाड़ से मशविरा करते रहेंगे तो ये प्रोफेशनल कंसल्टेशन नहीं हुआ। एक पॉइंट ये, ठीक, एक राइडर लगा दिया आपने, सही। दूसरा ये है कि हर एक सर्विस के लिए आवश्यकताएं अलग हैं। जो आवश्यकताएं एप्टीट्यूड की और नॉलेज की, जो रेलवे सर्विस के लिए है, या डिफेंस स्टेट सर्विस के लिए है, या पोस्टल अकाउंट सर्विस के लिए है, वो आईएएस के लिए नहीं है, और वाइस वर्सा। इसलिए ये एग्जामिनेशन को सेपरेट करना बहुत आवश्यक है। ये न जाने क्यों इसको एक बैंड वैगन बना के इवन क्लास 2 सर्विस तक उसमें शामिल करके, मतलब ये यूपीएससी वाला। जी हाँ, ये पैटर्न में ही एक समस्या आपने ये जो है, ये बड़ी भारी एक समस्या क्रिएट कर रही है कि जिस बंदे को अल्टीमेटली जाना है रेलवे सर्विस में या पोस्टल सर्विस में, उससे हम बात कर रहे हैं कि आप तमिल सीखो और या ना सीखो, और ये बातें ही हम जो है, एक तो फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है। दूसरा ये है कि एप्टीट्यूड मेजरमेंट की बहुत आवश्यकता है, वो इसलिए कि समय के साथ अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवेन है। ये जो बात है कि प्रेमचंद की किताबों से, ये तो सबको बहुत कुछ जानना है ना, एक चीज कोई काफी नहीं है, लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेशन इज हाईली टेक्नोलॉजी ड्रिवेन। दूसरा ये डेटा एनालिसिस, अब इतना ज्यादा पर वो आईएएस कलेक्टर क्या करेगा? इतना डेटा एनालिसिस तो करता नहीं है, उसको पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, उसको लोगों से डील करना है। ये सारी सर्विस जो है 35 से 37 साल की नौकरी जो है वो खाली कलेक्टरशिप के लिए नहीं है, लेकिन तब भी 15-16 साल तक तो वो रहता है ना फील्ड में, कमिश्नर होने तक फील्ड में, ऐसा कुछ नहीं सर। एक आदमी कलेक्टर 3 साल रहता है, एवरेज आपको बता रहा हूँ, और एक आदमी सब कलेक्टर 2 साल रहता है, तो 5 साल रहे फील्ड में। कोई राज्य में तो डिवीजनल कमिश्नर का पोस्ट भी नहीं है, और जहाँ है तो हर एक आदमी बनता भी नहीं है। तो इसलिए वो हम लोग क्या है कि हम एक कलेक्टर और को लेके हम पूरी सर्विस और सब पूरे एग्जामिनेशन को हम बांध ले रहे हैं, ये हमारी समझ। ठीक है, मुझे एक बार बताइए, एप्टीट्यूड टेस्ट से हम कौन सा ऐसा काबिल अफसर चुन रहे हैं जो पहले नहीं चुन? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के जमाने में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 2 चीजों से पुराने जमाने के एडमिनिस्ट्रेशन से फर्क है। एक ये है कि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवेन है, ये बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवेन है। जो टेक्नोलॉजी सेवी लोग हैं वो जनता को बहुत जल्दी अच्छे ढंग से एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन दे सकते हैं। अच्छा। वो पुराने ज़माने में जनता दरबार और हम जा के गांव में वो सब समय अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उससे 10 गुना या 20 गुना ज़्यादा जनता को सेवाएं दे सकते हैं अगर आप टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हैं। और दूसरा ये कि इस समय डेटा
there is a flood of data available which can help in better policy decision even at district level. ये मैं नहीं कहूंगा कि जो आंकड़े हैं वो कलेक्टर को डेटा से कोई लेना देना नहीं है, वो खाली जनता दरबार लगाएगा और ये सब जमाने खत्म हुए। अब जो है अब जिला योजना बनानी है, अगर आपको जिला की योजना बनानी है तो दुनिया भर के आंकड़े उपलब्ध हैं। आप पिछले शो में सीसैट का विरोध कर रहे थे। आप नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने बिल्कुल, तो मेरा विरोध का मतलब ये है कि सीसैट का एप्टीट्यूड टेस्ट अगर है तो उससे अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमको अंग्रेजी का टेस्ट करना है तो अंग्रेजी का टेस्ट बाकायदा शान शौकत के साथ कहा जाए कि अंग्रेजी का टेस्ट होगा। बट एप्टीट्यूड का मतलब ये है कि जो मेंटल फ्रेमवर्क चाहिए आदमी को नौकरी के लिए उसकी बात है। तो जो अंग्रेजी का टेस्ट है वो मेन एग्जामिनेशन में क्वालिफाइंग टेस्ट बनाया गया है, सोच समझ के बनाया इसमें कोई जरूरी नहीं, इसमें आवश्यकता नहीं, ये किसी भी भाषा में ये पर्चा दिया जा सकता है। ये कहना चाह रहा हूँ। दूसरा ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए हमारा भारत जो है इसमें सामाजिक और विषमताएं बहुत हैं। तो हमको उस विषमताओं में बहुत से लोग ऐसे छुप जाते हैं, उनकी प्रतिभा सामने नहीं आ पाती है, वो सब बराबर नहीं है यहाँ पर। तो वो समता विषमता को समता में लाने के लिए भाषा एक बड़ा भारी माध्यम है। तो अगर हम एप्टीट्यूड टेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो गणित के सवाल हो, लॉजिक रीजनिंग के सवाल हो, कुछ भी हो, ठीक है। वो अपनी एक किसी ऑफिसर ने कहा है कि व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड इज नॉट द एप्टीट्यूड टेस्ट बट साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन लाइक एनडीए और सीडीएस टू फाइंड एप्रोप्रिएट कैंडिडेट। मतलब साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन कीजिए, एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं। अब आपने ये बात, मैं ये बताता हूँ आपको, ये टेस्ट का फ्रेमवर्क क्या है। इसमें एक जनरल नॉलेज का फ्रेमवर्क है, जनरल सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान का है, एक एप्टीट्यूड का है, एक सब्जेक्ट मैटर नॉलेज का है, एक कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लैंग्वेज का है, और उसके बाद जो है एक इंटरव्यू में जहां आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होती है। तो हर एक टेस्ट का अपना वजूद है, हर एक टेस्ट का अपना फ्रेमवर्क होना चाहिए, उसको हमको मिक्सअप करते चलेंगे। जैसे आपने जो बात अभी कही कि उसका इमोशनल कोशेंट क्या होना चाहिए, उसका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट करा जाए तो वो पर्सनैलिटी टेस्ट में आता है। उसको हम हर जगह अगर हर मिक्स करेंगे वो ठीक हर जगह मिक्सअप कर दे। अब लैंग्वेज का लैंग्वेज में रखो भाई। पर अगर आप सीसेट के जरिए अगर आप कहीं ये नहीं, ये तो बात है ना कि जो एप्टीट्यूड ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई सिविल सर्वेंट एप्टीट्यूड से मिलता हो, उसी एप्टीट्यूड से अच्छा मैनेजर मिल जाता है, उसी एप्टीट्यूड से फौजी मिल जाता है, उसी एप्टीट्यूड से दरोगा मिल जाता है, तो फिर जो आप कह रहे थे एक जीमेट जैसा होना चाहिए। जी बिल्कुल, मेरा ये भी कहना है। बिल्कुल, देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट हर एक सर्विस के अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशंस या क्वालिटीज। आपने जो एम्पैथी की बात कही, ये भी एक एप्टीट्यूड की बात है। एम्पैथी कोई अलग चीज नहीं है, इट्स एन एप्टीट्यूड कि भाई क्या वो सिविल सर्वेंट सिंपथाइज करता है गरीबों के दुख से या जो सोशली डिसएडवांटेज हैं। एम्पैथी मींस दैट, तो उसमें क्या एप्टीट्यूड है इस तरह का। तो एप्टीट्यूड टेस्ट रहना उसका एक कारण है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, पब्लिक सर्विस कमीशन इज अ प्रोफेशनल बॉडी, इट्स एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका एकदम कोई थोपना उसके ऊपर, वो ठीक है, प्रोफेशनलिज्म है, वो एक राजनीति। पर आप लोग इससे सहमत हैं कि भारतीय भाषाओं में इम्तिहान होना चाहिए? हाँ, इसमें देखिए अभी जर्मनी, फ्रांस वगैरह वगैरह में। मैं एक चीज और आपको क्लैरिफाई करता हूँ। इस समय भी जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है या मेन एग्जामिनेशन है, इसमें आप आंसर अगर जहां भी लिखना पड़ता है, एप्टीट्यूड टेस्ट में लिखना नहीं पड़ता, जहां लिखना पड़ता है वो आप अपने लैंग्वेज में जो ऑफ योर चॉइस कर सकते हैं, मेंस में कर सकते हैं ना। तो आप इसमें तो जब लिख सकते हैं अपनी भाषा में, तो अंग्रेजी पढ़ के क्यों लिखेंगे? हम हिंदी पढ़ के लिखेंगे, इसमें तो लिखना भी नहीं है, इसमें तो लिखना भी नहीं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जरा समझिए कि ये सीसैट पेपर है क्या। इट इज नथिंग इन राइटिंग। उसमें आपको चॉइसेस देती हैं 1 2 3, आपको सिर्फ टिक करना होता है। तो ये तो सिर्फ आपका कोई इससे लैंग्वेज से लेना देना है ही नहीं। पता नहीं ये क्यों बात आ गई एक लैंग्वेज के बारे में। और आपने देखा भी कि जब आपने नाइंसाफियां बहुत तरह के पता चलने लगी, फिर इससे कभी इस तरह से यूपीएससी के इम्तिहान की भाषा चौहान साहब वहां पर धरना देते रह गए, कोई पूछने नहीं जाता था, गिनीज बुक ऑफ हम लोगों के जमाने में। पर ये बेटर है कि ये प्रोफेशनल बॉडी है, इसको कंडक्ट करने दीजिए इम्तिहान जिस तरह उसी को फैसला लेने दीजिए। लेकिन अगर वो प्रोफेशनल बॉडी है तो उसको कम से कम स्टील प्लांट का तो ऐसा देखिए, ऐसे इलेक्शन कमीशन भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी था, तो ठीक है, वो ठीक है, वो ये अनुवाद नहीं करना चाहिए था। एक साल अगर कोई नहीं चुना गया है तो उसकी भरपाई होनी चाहिए। पर एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, सीलम साहब चले जाएंगे। एक किसी ने कहा है कि दरअसल समस्या ये है कि 19वीं सदी की बनाई हुई ब्यूरोक्रेसी में हम 21वीं सदी की जरूरतों को फिट कर रहे हैं, यानी एम्बेसडर कार में Mark 1 की जगह Mark 5 चला रहे हैं, वो चलने वाला है नहीं मामला। छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे। तो संबित आप हैं हमारे साथ, आपको और मौका मिलेगा।